बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट इंडिया से। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बिहार में एसआईआर को लेकर के दिल्ली से कर्नाटक तक और पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विपक्ष ने कोहराम मचा दिया है। बिहार में जो अंतिम सूची आई उसमें लगभग 60 लाख लोगों का नाम कटना तय है। अब देखिए कि बिहार में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से महागठबंधन का एक सूत्र बन गया है, उनका एक मूल मंत्र बन गया है, या उनका एक नारा बन गया है, तकिया कलाम जिसको बोलते हैं, कि हर घड़ी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। कुछ भी हो, इस देश का संविधान इतना कमजोर है कि इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है, खतरे में आ जाता है। और क्यों आता है भाई? महाराष्ट्र में बोलने लगे कि वहाँ वोटरों की संख्या बढ़ा दी गई पिछली बार चुनाव में, यहाँ बोल रहे हैं कि 60 लाख लोगों को घटा दिया गया। चीज़ों को समझने के लिए वो तैयार ही नहीं हो पा रहे। जबकि गया जी में, बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें जो सूची आई है 2.5 लाख वोटर्स कलकत्ता के हैं, उनका यहाँ पर एड्रेस बना है। दिल्ली का हर चौथा वोटर बिहार का रहने वाला है। अगर यह लोग अपना एड्रेस चेंज नहीं करेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इनका नाम कटेगा ही कहीं एक जगह से। और इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं जो नेताजी हैं तेजस्वी यादव, वो हैं, उन्होंने एक आईडी दिखा दी, वोटर आईडी, इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं पे प्रश्न उठा दिया। तो जब आप इतने जगह पर हैं, जननायक हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, आप ही के गिरहबान में छेद है, तो आम जो लोग हैं उनकी बात ही छोड़ दीजिए। अब दूसरी तरफ सवाल उठा रहे हैं कि बीएलओ जो हैं बीजेपी के आदमी हैं, बीएलओ रीचेकिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो भैया बीएलओ के साथ आप जानिए, बिहार के हैं तो जानिए कि बिहार में वहाँ पे जैसे सरसों में भूत होता है ना, जन जन में राजनीति है। बीएलओ के पीछे पीछे वहाँ हर पार्टी के जो कैडर हैं, वहाँ के जो समर्थक हैं, वो घूमते हैं कि कहीं बीएलओ गड़बड़ ना कर दे। गांव गांव गली गली घूमते हैं। और ये कैसे संभव हो सकता है? यह संभव हो ही नहीं सकता है। आप आज भी अपना मोबाइल खोलिए, इलेक्शन कमीशन का ऐप खोलिए, और उसमें आपको प्री फुलफिल मिलेगा। यदि आप जेन्युइन वोटर हैं तो अगर आप ओके कर दीजिए। अगर आप कहीं पर आपके नाम में, एज में, एड्रेस में प्रॉब्लम है तो आप उसको करेक्ट करके फिर सेंड कर दीजिए। अब प्री फुल फॉर्म जो बनाया हुआ है, यह एक नैरेटिव सेट कर दिया है लोगों ने कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ भ्रम फैलाने के लिए बनाया गया। प्री फुल फॉर्म को लेकर के मैं बता देता हूँ कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। और वहाँ पर एक डाटाबेस तैयार करके रखा गया है तमाम वोटरों का, जो लोग मर गए, जो लोग जिंदा हैं, जो पलायन कर गए, और जो लोग 18 साल से ऊपर इस बार हुए हैं, सबका जोड़ घटाव का हिसाब रखा जाता है। और इसको समझने को आप तैयार नहीं होते हैं। और नाव कहीं भी डूबती है तो चटगांव में निकलती है। एक मुहावरा है कि कुछ भी हो, बीएलओ, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी ने करवा दिया। भाई साहब, थोड़ी समझदारी और थोड़ी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना मेरी समझ से जरूरी है। ऐसे ही नहीं लोग बिहारियों पर ताना कसते हैं। और इस ताना से बाहर निकलने के लिए दम खम और गाली देना जरूरी नहीं है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना और ज्ञान अर्जित करना होता है। क्योंकि यदि कोई भी गलती है तो उसे एडिट करना होता है, उसे इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करना होता है, और आपके सहूलियत के लिए बनाया गया है। अब देख लीजिए, तेजस्वी के बाद एक रिटायर आईएएस व्यास जी थे, उनके केस में भी उन्होंने कंप्लेन किया था। उनका वोटर आईडी कार्ड उनकी पत्नी के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड निकाल करके उन्होंने दे दिया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, आप विपक्षियों के लिए एक मोहरा बनते जा रहा है और वो लोग फंसते जा रहे हैं। खास करके राहुल गांधी आंकड़ा डाटा दिखा रहे हैं, अरे इतने बड़े पैमाने पे सब कुछ हो रहा है, 2-4% एरर जरूर रह सकता है, और उसको सुधारने में आप सहयोग कीजिए। विपक्ष का काम केवल उंगली दिखाना नहीं, राष्ट्रहित में सहयोग करना भी है। आप कितना राष्ट्रहित में काम करते हैं, इस पर भी उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके तरफ रहती हैं, ये भी देखिए। और क्यों ऐसी वजह आ गई कि आज बिहार के लोग भी कहते हैं कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। क्या बिहार में कोई नेता नहीं है? बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है और बाकी सब लीडर बेस पार्टी है। बिहार में क्लास के नेता नहीं चाहिए, कास्ट के नेता चाहिए। और यही सब वजह है कि बिहार में कौन सी पार्टी किसके साथ चली जाएगी, केवल कास्ट और स्वार्थ में ये लोग लड़ते हैं।
जैसे कि आप एग्जाम्पल सीधा से ले लीजिए, सिवान में आरजेडी वर्सेज लेफ्ट होता था। लेफ्ट में वहाँ पर राजनीतिक जो समर्थक थे वो अजीत सरकार और चंद्रशेखर, उनकी हत्या लोग कहते हैं कि वहाँ पर शहाबुद्दीन ने करवा दी। शहाबुद्दीन आरजेडी के थे और लेफ्ट आज आरजेडी के साथ कोलेशन में भी। तो आप ये कह नहीं सकते, पूरी तरह से स्वार्थ में लिपटी हुई सिमटी हुई राजनीति आज के डेट में हो रही है, क्योंकि राजनीतिक राक्षसों को भी दमन करना एक कर्तव्य है आम जनता का और शीर्ष नेतृत्व का, ताकि आम जनता सही ढंग से रह पाए। और जो विपक्ष की छटपटाहट है, अब तो बीजेपी को भी होने लगी, ये विपक्ष और बीजेपी की भी अब थोड़ी बहुत छटपटाहट बढ़ रही है 60 लाख के आंकड़ा सुन करके लोगों का, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये इन्हीं के कैडर हैं, इन्हीं के वोटरों का नाम कटा है, ये जिसको हटाया जा रहा है जबरन। और अब तो राहुल गांधी कहने लगे कि वोट चुरा लिया। वो कभी चौकीदार चोर है बोलते हैं, कभी वोट चुरा लिया बोलते हैं, खुद पर भले 15 केसेस लदे हुए हों। भाई साहब, देश में आप गरिमामय पोस्ट पर हैं, गरिमामय जगह पे हैं, आपको लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो भाषा की भी गरिमा अत्यंत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा, जनता नहीं तय करेगी कि कौन सा जेन्युइन वोटर है, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की यदि बात नहीं समझ में आ रही है तो आपके लिए कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि अब देश की राजनीति जो है ना, वो देश में आप देखिएगा कि जो राजनीति हो रही है उसमें बदलने वाले लोग हैं कि देश की राजनीति को बदल देंगे, पूरे सिस्टम को बदल देंगे। ये बड़बोलापन आपको याद होगा कि केजरीवाल सत्ता में आने के पूर्व कहते थे कि नई तरह की देंगे, और इसी तरह के तर्ज पर कुछ प्रशांत किशोर जी भी बिहार में दे रहे हैं नैरेटिव। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से यहाँ के पलायन और बेरोजगारी दूर नहीं होगी, यहाँ पर एजुकेशनल हब लगना चाहिए। भाई साहब, हर चीज़ का कोई ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब इस तरह से लोग कहने लगे कि अब नया केजरीवाल के रूप में उभर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे रणनीतिकार जरूर हैं, कई दलों को जिताया है, लेकिन एक कोच अच्छा खिलाड़ी तैयार कर सकता है, वो एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। अब बिहार में जो है पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, शराबबंदी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के राजद और जन सुराज के नायक तर्क देना शुरू कर दिए हैं जिधर तिधर। जिस तरह से जन सुराज पूरी तरह से सभी दलों से, सभी जातीय समीकरण को लेकर के सवर्णों और मुसलमानों को समेटना चाह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि 243 सीट लड़ने के चक्कर में इनके जो चुनाव में जो खर्च होते हैं ध्यान उधर चला जाए, और 243 सीट पर जब उन्हें प्रचार प्रसार करना पड़ेगा तो अब वैसी स्थिति में जो रिजल्ट आएगा वो डबल डिजिट तक पहुंचने में भी मुश्किल हो सकता है। यदि कि हाल में मैं कह लूँ कि एलजेपी का भी यही संभव होता, हालांकि अब एलजेपी के जो सुप्रीमो हैं वर्तमान में चिराग पासवान, अब उनका सुर बदल गया है, कहीं ना कहीं इंटरनल पैक्ट उनका नीतीश कुमार से हो गया है, या कोई जेडीयू सीट शेयरिंग को लेकर का अंदरूनी बात, मुझे जो लग रहा है, अपना पर्सनल आकलन है कि ये संभव हो सकता है। नहीं तो सरकार के कामकाज पर वो उंगली उठा रहे थे तो लोगों में अंदर में एक बहुत बेचैनी थी कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वो बीजेपी को डैमेज करेंगे या एनडीए को डैमेज करेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि उनकी अति महत्वाकांक्षा वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं दब गई थी। राजनीति महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, मगर उस महत्वाकांक्षा से खुद को बर्बाद कर ले या अपने गठबंधन को बर्बाद कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक इमेज है और बहुत से लोग उनको एडमायर करते हैं। चिराग पासवान को 5 से 7% वोट आया था पिछले बार, वो वोट इस बार ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा जरूर होगा। और यह हकीकत भी है कि बिहार में जात, जनेऊ और निजी स्वार्थ पर ही वोट पड़ता है। जिसके घर में ही, अब आरजेडी की बात कर ले तो जिसके घर में ही इतनी फूट हो, भाई भाई में, बाप बेटे में, भाई बहन में, तो राज्य को क्या जोड़ कर रख पाएगा। बोलना नहीं बोलना अलग बात है, दावे करना नहीं करना, राजनीतिक मंच से बयानबाजी करना अलग बात है। आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू, ये जो बिहार में 2-4 ये है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, इसमें अब जन सुराज भी शामिल हो गई है, उसी तरह से चलती है और उसी तरह से इनकी मॉनिटरिंग होती है वन मैन आर्मी की तरह। इनके अंदर का लोकतंत्र जो है वो अंदर में नहीं होता है, यह केवल पॉकेट में लोकतंत्र होता है इनका, जो दिखाते हैं वो लोग। क्योंकि बिहार में एसआईआर पर जो ड्रामा है वो आचार संहिता लागू होने तक चलती रहेगी, और जिस तरह से
चुनाव में किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीतिक हत्याएं भी हो सकती हैं। अब जातीय समीकरण जो बिहार में है उसमें एक अहम जाति की बात को मैं सभी जातियों की करूंगा हर एपिसोड में, लेकिन जो सवर्णों में राजपूत है, राजपूत में 65% जो हैं वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जेडीयू को भी सपोर्ट कर रहे हैं 20%। उसकी वजह है कि जेडीयू बीजेपी की साथ है। और अहम बात है कि इनकी जो जोड़ी है राहुल और तेजस्वी की, इसको कोई भी राजपूत समाज के लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर राजपूतों की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है इन दोनों दलों में, और उन्हें राजपूतों के साथ है कि उनके स्वाभिमान में, ईगो में ठेस लगता है तो उनका पुराना रुतबा जग जाता है और वहाँ से बैकआउट हो जाते हैं। और यही वजह है कि वो जो एनडीए है उसमें ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ जन सुराज की तरफ भी ढुलमुल में हैं अभी, क्योंकि जन सुराज ने अपने दरवाज़ा खोल रखा है। सवर्ण हो, महादलित हो, दलित हो, ओबीसी हो, इसके बारे में भी आगे मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि तेज प्रताप ने वीवीआईपी से अपना गठबंधन कर लिया है और वो महुआ सीट से लड़ने वाले हैं। और उन्होंने दावा किया है, लोगों ने सवाल कर दिया कि अगर यहीं से तेजस्वी लड़ जाए, तो बोले कि सपना है, तेजस्वी मेरे सामने खड़ा होकर नहीं लड़ सकता है। दूसरा एक दबंग नेता जो कुछ ही दिन पहले छूट कर आए हैं, अनंत सिंह, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मैं नीतीश जी का समर्थन करूंगा, और जेडीयू से उम्मीदवारी के लिए उन्होंने ऐलान किया है और वो मोकामा से ही लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा भूमिहार का जो गठबंधन है वो भी उनके साथ आएगा। और आज अमित शाह ने माँ जानकी की पुनौरा धाम जो है वहाँ का उद्घाटन किया है, तोहफा दिया है लगभग 827 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसके बाद देश का सबसे दूसरा ये जो मंदिर है ये बनेगा, और मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए, और यह 2028 तक पूरा होगा। लेकिन मंदिर की वजह से पिछली बार लोकसभा भी साधा गया, और मां जानकी के मंदिर जो पुनौरा धाम जो है उसके माध्यम से अब बिहार का भी विधानसभा साधने की जो रणनीति है, देखना है कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं हो पाती है। धन्यवाद, नमस्कार।